नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। 1 सितंबर 2020 यानी कि मंगलवार के दिन से जो है शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुक्र जब राशि परिवर्तन करता है तो किस प्रकार के फल गोचर में राशि के अनुसार प्रदान करता है, आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रही हूँ। जब भी, क्योंकि इसका जो वर्णन होता है, गोचर होता है, बस चंद्रमा से होता है। आपकी जो भी राशि होगी उससे जिस भी भाव में शुक्र का गोचर होगा उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से भाव में इसका शुभ फल घटित होगा और किस भाव में यह अशुभ फल प्रदान करेगा। तो शुक्र का गोचर जो 1 तारीख से हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुक्र जो है वृषभ राशि और तुला राशि, इसकी स्वराशियां होती हैं, ये इनका मालिक होता है। और जो इसकी मीन राशि रहती है, इसमें यह उच्च फल प्रदान करता है। और वर्तमान में जो गोचर कर रहा है शुक्र, वह कर्क राशि है। तो कर्क राशि में 1 तारीख से शुक्र का प्रवेश हो रहा है। तो किस प्रकार का फल होगा यह मैं आपको राशि के अनुसार बतलाऊंगी। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए जो है चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर होगा। तो जब चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर होता है तो लाभ के योग बनते हैं, संतान से सुख की वृद्धि होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, जनहित के कार्यों से लाभ होता है, शत्रुओं हार मानते हैं, वैभव विलास की सामग्रियों की प्राप्ति होती है, वाहन भूमि आदि के कार्य संपन्न होते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी रहता है और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए इसका शुभ फल मिलेगा। अब अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो तृतीय भाव में जब भी शुक्र भ्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में मित्रों से सुख होता है, मित्रों की वृद्धि होती है, व्यक्ति का साहस बढ़ता है, अनेक कार्यों से पराक्रम से धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, भाग्य उन्नति होती है, नौकरी आदि के क्षेत्रों में सफलता मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। जातक जो रहते हैं अपनी सूझबूझ से और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वृषभ राशि वालों के लिए भी यह शुभ फल प्रदान करेगा। और धर्म स्थान को देखता है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अगली राशि आती है आपकी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है द्वितीय यानी धन स्थान पर शुक्र का गोचर होगा। तो जब द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों धन के लाभ होते हैं, सुख मिलता है, राज्य से सम्मान की प्राप्ति होती है, संतान से सुख होता है, विद्या का लाभ मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उसको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मित्रों से भी लाभ के योग बनते हैं। स्त्री से विशेष लाभ होता है, वस्त्र आभूषणों का भी मतलब लाभ होने की संभावना रहती है। और शुक्र जो है अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे में गुप्त धन आदि की भी प्राप्ति के योग इसमें बनते हैं। अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए क्योंकि लग्न में ही शुक्र का गोचर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में धन, कार, व्यापार, सुगंधित पदार्थ जो रहते हैं, सजावटी वस्तुएं, इन सभी से जो है लाभ की प्राप्ति होती है, विद्या अध्ययन में विशेष सफलता मिलती है, विवाह के योग बनते हैं, मंगल कार्य के योग बनते हैं और सुख संपन्नता की वृद्धि होती है। अगली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और जब 12वें भाव में शुक्र का गोचर होता है तो समस्त विलासिता की वस्तुओं की है जो समृद्धि देता है और पत्नी से विशेष सुख की प्राप्ति होती है, कार्यों में धन अधिक खर्च होता है, मित्रों से भी लाभ के योग बनते हैं, धन्य धान्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से 12वें स्थान पर
शुक्र का गोचर जो रहता है शुभ फल प्रदान करता है। अगली राशि आती है, वह आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जब लाभ में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में अनेक कार्यों से धन लाभ के योग बनते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आय के अधिक स्रोत बढ़ते हैं, नए कार्य व्यापार की व्यवस्था होती है और जो है अनेक प्रकार के सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि और संतान से विशेष लाभ होता है। तुला राशि वालों के लिए दसम भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे में मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, मान सम्मान और धन की हानि होती है, रोजी रोजगार कार्य व्यापार में विघ्न बाधाएं रुकावटों का सामना करना पड़ता है, असफलताएं मिलती हैं, सरकार की ओर से परेशानी बनी रहती है और मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, स्त्री वर्ग से दुख की प्राप्ति होती है, सगे संबंधियों से जो है मनमुटाव हो जाता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति विरोध में खड़ा रहता है, कारोबार में उतार चढ़ाव प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है शुक्र का जो फल रहता है। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है नवे भाव में नवे स्थान में जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में मूल्यवान वस्तुएं, वस्त्र और उत्तम आभूषणों की प्राप्ति होती है, आशा से अधिक लाभ होता है, हर तरफ से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और विशेषकर लंबी लंबी यात्राओं के भी योग बनते हैं, लेकिन यात्राओं में कुछ सावधानी रखना चाहिए। अनेक मंगल उत्सव के योग भी बनते हैं और संपन्नता की वृद्धि होती है। अब अगली राशि के अष्टम स्थान पर जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे में सुख और लाभ की तो वृद्धि होती है, लेकिन गुप्त कार्यों से विशेष लाभ की संभावना होती है और ऐसी स्थिति में कष्ट दूर होते हैं, उन्नति की प्राप्ति होती है और भूमि, मकान, प्लाट आदि के जो प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम जो शुक्र रहता है शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन शारीरिक रोग भी उत्पन्न करता है, गुप्त अंगों के रोग आदि भी ये देता है। अगली राशि है आपकी मकर राशि। मकर राशि के सप्तम स्थान पर जब शुक्र का गोचर होता है तो स्त्री से विवाद होता है या दाम्पत्य जीवन में कलह अशांति बनी रहती है, प्रेम की हानि होती है, मान अपमान सहन करना पड़ता है, यात्राओं से भी हानि होती है और कार्य व्यापार में भी निर्वाह के लिए जो है अधिक परिश्रम करना पड़ता है, गुप्त अंगों के रोग प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि मकर राशि वालों के लिए कष्ट प्रदान करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए छठवें भाव में शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे में स्त्री के कारण पीड़ा को सहन करना पड़ता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु पक्ष पर विजय की प्राप्ति होती है और मान सम्मान की जो रहती है कुछ कमी होती है, भागीदार और व्यापार के क्षेत्र में कुछ वाद विवाद का सामना करना पड़ता है, दुर्घटना और हानि के योग बनते हैं, बीमारी का खतरा रहता है, तो इन सब से बचना चाहिए। और अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कि पंचम स्थान पे जब शुक्र का गोचर होता है तो मन में प्रसन्नता, पुत्र से प्रेम और अनेक प्रकार की सफलताएं, धन लाभ, परीक्षा में उन्नति, सफलता आदि के योग बनते हैं और अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों की वृद्धि होती है। तो पंचम स्थान पे जब शुक्र का गोचर होता है तो शुभ फल प्रदान करता है। तो जिन भी राशियों के लिए शुक्र का गोचर ठीक नहीं है उन्हें सफ़ेद वस्तुओं का विशेषकर शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए, जिससे कि अशुभ फल जो हैं दूर हो सकें। तो इस प्रकार तो जो फल मैंने कहे हैं ये फल आपको 1 सितंबर से लेकर के जो है 27 अक्टूबर तक इसके बीच में घटित होंगे, क्योंकि शुक्र 27 अक्टूबर के बाद फिर अपनी राशि परिवर्तन करेगा। तो अगला फल आप इंतज़ार कीजिए, नए वीडियो में आपको बतलाया जाएगा। और जिन भी राशियों को कष्ट है वे शुक्र की शांति के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें तो उनके लिए शुभ फल की प्राप्ति होगी, विशेषकर शुक्रवार के दिन। तो इस प्रकार से जो हमारा चैनल है जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ समस्त चीज़ों की तेजी मंदी का जो है मार्केट का रुख बतलाया जाता है, सोने चांदी क्रूड कॉपर आदि की रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है। तो आप हमारे कार्यालय के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।